डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लेग्यूमिनोसी की तीसरी सब फैमिली माइमोसॉइडी या उपकुल माइमोसॉइडी। जो स्क्रीन पे आप जिस प्लांट की इमेज देख रहे हैं वह इस सब फैमिली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पादप की है, जिसे स्थानीय भाषा में या जिसका लोकल नेम है बबूल और जिसका वानस्पतिक नेम है अकेशिया निलोटिका। अब हम इस फैमिली के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो फैमिली है, ये जो सब फैमिली है, इसे अकेशिया कुल भी कहा जाता है, अकेशिया फैमिली भी कहा जाता है। और इसके महत्वपूर्ण लक्षणों में है, अधिकतर इस उपकुल के जो सदस्य होते हैं वे वृक्ष या क्षुप होते हैं, अर्थात ट्रीज या श्रब्स होते हैं। यदा कदा वे शाक या हर्ब्स के रूप में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर लीफ के बारे में है। लीव्स जो होती हैं एकांतर होती हैं, अनुपर्णी या स्टिपुलेट, संयुक्त व एक या द्विपिच्छाकार या यूनि और बाइपिन्नेट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर पुष्प के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। पुष्प सहपत्री या ब्रैक्टिएट, त्रिज्यात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक, चतुष्टयी या पंचतयी अर्थात टेट्रामेरस और पेंटामेरस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बायदल पुंज के बारे में। तो बायदल पुंज में जो बायदल होते हैं उनकी संख्या 4 या 5 होती है, अधिकतर संयुक्त बायदली एवं विन्यास कोर स्पर्शी। नेक्स्ट दलों के बारे में। दल 4 या 5 होते हैं, अधिकतर संयुक्त दली और विन्यास कोर स्पर्शी। नेक्स्ट कैरेक्टर एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम को बनाने वाले पुंकेसर जो होते हैं उनकी संख्या असंख्य होती है और वे अनेक चक्रों में व्यवस्थित होते हैं और पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फल, जो कि लोमेंटम प्रकार का होता है। अब हम इस उपकुल के प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में देखते हैं, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस उपकुल में लगभग 56 वंश और उनकी 2800 जातियां सम्मिलित हैं, जो मुख्यतः विश्व के उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल एवं उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल भागों में पाई जाती हैं। भारत में इस उपकुल की लगभग 90 जातियां पाई जाती हैं। अब हम इस उपकुल के कायिक लक्षणों और पुष्पीय लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। तो कायिक लक्षणों में सबसे पहले प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटेट। इस उपकुल के अधिकतर सदस्य वृक्ष या ट्रीज होते हैं, जैसे अकेशिया। कुछ क्षुप भी होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं, जैसे माइमोसा, हेमेटा और डाइक्रोस्टेकिस। कुछ काष्ठीय आरोही होते हैं, जैसे एंटाडा। केवल कुछ ही जातियाँ जैसे नेपचूनिया एवं माइमोसा प्यूडिका शाकीय होती हैं। कुछ सदस्य जैसे कि बबूल है, अकेशिया निलोटिका, ये मरुद्भिदीय होते हैं। वहीं दूसरी ओर नेपचूनिया ओलिरेसिया एक जलीय पादप है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर मूल या रूट के बारे में। तो रूट जो है वह शाखित मूसला मूल पाई जाती है, ब्रांच्ड टैप रूट। नेक्स्ट स्टेम या स्तंभ। स्टेम जो है ऊर्ध्व या इरेक्ट, वायवीय या एरियल, शाखित या ब्रांच्ड, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल, ठोस या सॉलिड एवं काष्ठीय या वुडी होता है। एडिनेंथेरा में जो स्तंभ है वो लगभग अशाखित होता है। नेक्स्ट पर्ण या लीफ। पर्ण जो होती हैं वे अनुपर्णी या स्टिपुलेट, अनुपर्ण कांटों या शूल में रूपांतरित होते हैं। पत्तियां सवृंत या पिटियोलेट, स्तंभीय व शाखीय या कॉलाइन एंड रेमल। पर्णाधार फूले हुए या पल्विनस पाए जाते हैं। पत्तियां एकांतर या ऑल्टरनेट, द्विपिच्छकी या बाइपिन्नेट होती हैं। माइमोसा प्यूडिका
एवं नेपच्यूनिया ओलिरेसिया के पर्ण जो होते हैं वो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ऑस्ट्रेलियन बबूल में जो पर्ण फलक होता है, लीफ का लेमिना, वह अल्प विकसित होता है और जो पर्णवृंत है वह चपटा और चौड़ा हो जाता है और हरे रंग का हो जाता है और लीफ के समान कार्य करता है। इसे हम पर्णाभवृंत या फिलोट कहते हैं। पर्ण के अंदर जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। अब हम इस उपकुल के पुष्पीय लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनमें सबसे पहले है इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। अकेशिया निलोटिका में असीमाक्षी, मुंडक या रेसिमोस हेड प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। डाइक्रोस्टेकिस सिनेरिया में कणिश या स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इस स्पाइक का ऊपरी भाग पीले रंग का होता है जो कि द्विलिंगी पुष्पों का बना हुआ होता है और नीचे का आधा भाग गहरे गुलाबी रंग का होता है जो बंध्य पुष्पों वाला होता है। अब नेक्स्ट जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है वह है पुष्प या फ्लावर। फ्लावर सहपत्री या ब्रैक्टिएट, अवृंत या सेसाइल, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, त्रिज्यात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक, चतुष्टयी या पंचतयी अर्थात टेट्रामेरस और पेंटामेरस, जायांगधर या हाइपोगाइनस या फिर परिजायांगी कंडीशन भी पाई जाती है, पेरीगाइनस कंडीशन भी पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बायदल पुंज या कैलिक्स। बायदल 4 या 5 होते हैं। संयुक्त बायदली या गैमोसेपेलस जैसे अकेशिया के अंदर पाई जाती है, या फिर बायदल स्वतंत्र होते हैं अर्थात पॉलीसेपेलस कंडीशन होती है जैसे नेपच्यूनिया प्लेना में। बायदलों में जो विन्यास होता है कोर स्पर्शी या वॉल्वेट होता है जैसे अकेशिया में, या फिर कोर छादी इम्ब्रिकेट होता है जैसे पार्किया में। माइमोसा प्यूडिका में 4 बाह्यदल तिरछे अर्थात डायगोनल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दलपुंज या कोरोला दल 4 या 5 होते हैं। संयुक्त दली या गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है जैसे अकेशिया में, या फिर दल पृथक होते हैं अर्थात पृथक दली या पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है जैसे ल्यूसीना में। विन्यास कोर स्पर्शी या वॉल्वेट। पुमंग या एंड्रोशियम, पुंकेसर असंख्य या इंडेफिनेट होते हैं। पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है पॉलीएंड्रस, परंतु एल्बीजिया एवं पिथेसेलोबियम में असंख्य पुंकेसर आधारीय भाग में संयुक्त होकर के एक संघी कंडीशन या मोनो एडल्फस कंडीशन दर्शाते हैं। प्रोसोपिस एवं डाइक्रोस्टेकिस में 10 पुंकेसर एवं एक्रोकार्पस में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी या बायथिकस होता है। पृष्ठलग्न या डॉर्सिफिक्स्ड, अंतर्मुखी या इंट्रोज, बाह्य स्थित या एक्सर्टेड और स्फुटन लंबवत होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है जायांग या गाइनोशियम जो कि एकांडपी या मोनोकार्पिलरी होता है। एक कोष्ठीय या यूनिलोक्यूलर, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर, या फिर अंडाशय हाफ इंफीरियर अर्थात अर्ध अधोवर्ती भी पाया जाता है। बीजान्यास सीमांत या मार्जिनल। नेक्स्ट कैरेक्टर है फल एवं बीज। फल जो है शिम्ब या लेग्यूम प्रकार का पाया जाता है, अधिकतर लोमेंटम होता है। बीज अभ्रूणपोषी तथा पिथेसेलोबियम में सुस्पष्ट एरिल पाई जाती है जिसे खाया जाता है। पॉलिनेशन या परागण कीटों के द्वारा होता है। पुष्पसूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में कंडीशन जो है वह ब्रैक्टिएट, त्रिज्यात सममित, द्विलिंगी, बायदल 4 और 5, गैमोसेपेलस कंडीशन, कोरोला 4 और 5,
गैमोपेटलस कंडीशन, एंड्रोशियम इंडेफिनेट और गाइनोशियम एकांडपी और सुपीरियर ओवरी।